भगवान कन्हैया स्वयं आएंगे तो आंगन पवित्र हो जाएगा। अरे खुश प्रकृति छाए गई तन में। नारद को भोजन पान कराया, दान लुटाया। महाराज अति प्रसन्न होते हैं भीष्मक। नारद वहां से चले जाते हैं भाइयों, कन्या का नाम पर संस्कार करके। तो क्या नाम रखा? रुक्मणी। धीरे धीरे देवी रुक्मणी सियानी होने लगी, बड़ी होने लगी। छोटी छोटी अपनी सहेलियों के साथ में खेलने के लिए जाती हैं। गुड्डों गुड़ियों का खेल खेलती, जानती हो गुड्डा गुड़ियों का खेल हैं? जेठ दशहरा पे गुड्डा गुड़िया को सराय दो जाते हैं नहर बम्बा में, हैं? दावत भी करती हैं बहनें। भाइयों, रुक्मणी दिन प्रतिदिन जवान हो गई, सियानी होने लगी। तो रुक्मणी की अवस्था, रुक्मणी की आयु 18 वर्ष की हो गई। कितनी? 18 वर्ष। एक दिन रुक्मणी 10-11 बज गए, रुक्मणी ने भोजन नहीं ग्रहण किया। रुक्मणी की मां को बड़ी चिंता है। महाराज भीष्मक भी बहुत प्यार करते हैं रुक्मणी को। अच्छा देखिए, आज लोग बेटा बेटी में फर्क मानते हैं, मानते हैं? यज्ञपति जी, दिमाग में ऐसी थिंकिंग पैदा हो गई लोगों के, अगर कन्या पैदा हो जाए तो मुंह फीके पड़ जाते हैं। जब मालूम पत्ते जैसे जिन पे डकैती पड़ गई हो, और कहूं बेटा पैदा हो जाए तो लोग लड्डू उड़वाते हैं, दावत करते हैं, ढोल बजवाते। बोले क्या हुआ पैदा? बोले भैया बालक आएगा वो। और लली आएगी तो भैया क्या वो पैदा? बोले यार क्या करें, जो समझा था वो नहीं, लड़की हो गई। ऐसा मालूम पड़ता जैसे इन पे डकैती पड़ गई हो। अच्छा, भ्रूण हत्याएं करवा देते लोग, गर्भपात करवा देते हैं। माताएं बहुत सी गर्भपात करवा देती हैं। एक बिटिया है गई, 2 हो गई, तीसरी है गई, तो लोग गर्भपात करवा देते हैं। सोचती हैं जब जब बड़ी होंगी इनकी शादी करूंगी तो तुम दहेज कहां से आए हो, ये तो सोचती हैं। लेकिन कन्या अपनी किस्मत का लेके आती है। बहना जोगिंदर भैया, हमारी बहनें भी किसी बात में कम नहीं है। लड़का एक घर के नाम को चलाता है, एक घर के नाम का रोशन करता है। लड़की 2-2 कुलों का नाम रोशन करती है। वो 2-2 घरों को संभालती है। लेकिन आज ऐसी पता नहीं दिमाग में कैसी थिंकिंग पल रही, लड़की पैदा हो जाए तो लोग भयभीत हो जाते हैं। ध्यान रखना माताओं, लड़का लड़की में फर्क मानने वाले मूर्ख बताए जाते हैं, संकुचित बुद्धि के होते हैं। और एक भ्रूण हत्या करना, गर्भपात कराना, कन्या को गर्भ में मरवाना, 100 गौ कितना पाप है? कितना? 100 गौ कितना? अच्छा एक बात बताओ जोगिंदर भैया, हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, वो भी तो एक लड़की थी, एक बेटी थी। अगर इंदिरा गांधी जी की बेटी, इंदिरा गांधी जी की माँ इंदिरा गांधी जी को बेटी समझ करके मरवा देती तो क्या वो देश की प्रधानमंत्री बन पाती? हमारे देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी की मां उन्हें गर्भ में मरवा देती, गर्भपात करवा देती, तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाती? हमारे उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी, अगर मायावती जी की मां बेटी समझ के गर्भ में मरवा देती तो क्या वो मुख्यमंत्री बन पाती?
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिसने अंग्रेजों से संग्राम किया, जिस देवी ने हंसते हंसते देश के पीछे बलिदान दिया, जिसका इतिहास आज भी अमर है। अगर बेटी समझ के उनकी माँ उन्हें मरवा देती तो क्या इतिहास के पन्नों में उनकी अमर कहानी लिखी जाती? बोलो बताइए। तो माताओं ध्यान रखना, बेटी किसी बाप में कम नहीं होती है। अच्छा, एक और प्रथा चल रही है, बेटे अगर बेटा एक है बेटी दो है तो बेटी को कहां पढ़ा रहे? प्राइमरी स्कूल में दरिया चाटो, और बेटा को बढ़िया एटा में हॉस्टल देख लो इनमें, जबकि सालाना फीस है 1.5 लाख रुपया। काय को बेटे पढ़ाए रहे कि बेटा मेरे सरकारी अधिकारी बनेगा, और बिटिया जब बर्तन मांजेगी रोटी करेगी। यही तो सोच होती है लोगों की, हैं? लेकिन नहीं, हमारी देश की देवियों ने भी अपना नाम रोशन किया है, चाहे किसी भी भाग में देख लो आप। मैं अभी देख के आया, उसका नाम नहीं आ रहा, एक बेटी है जो आचार्य जी एरोप्लेन उड़ा रही है, एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ा रही है, वो भी एक बेटी है, नाम दिमाग से निकल गया। एक हमारे देश की जो ट्रेन चला रही है बेटी है, शायद छत्तीसगढ़ की कोई राज्य है वहां की। तो बेटियां किसी बात में कम नहीं है, किसी क्षेत्र में। माताओं, बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं मानना चाहिए। भीष्म के 5 बेटा हैं, लेकिन कन्या रुक्मिणी से बेटों से भी ज्यादा रुक्मिणी को प्रेम करते हैं। रुक्मिणी अपने साथ की सहेलियों के साथ में खेलने लगी, 11 बज गए, भोजन नहीं किया, तो कौन सा खेल खेल रही थी? आंख में चोली को खेल, गुड्डा गुड़ियों का खेल खेला। उसके बाद आंख में चोली खेल के एक लड़की की आंखें बंद कर देती हैं और फिर वे कहती हैं कि अब तुम एक दूसरे को ढूंढो, है ना? माता बहनों रुक्मिणी आंख में चोली का खेल खेल रही हैं, साथ की लड़कियों ने रुक्मिणी की आंखें बंद कर दी, और तब तक कुछ लड़कियों ने रुक्मिणी को झूठ मूठ का श्रृंगार करके दुल्हन बना दिया। एक लड़की दूल्हा बन जाती, एक लड़की दुल्हन, और झूठ मूठ की शादी को खेल खेलने लगी। अब तो चूंदर पहनाई, माथे पर बेंदी लगाई,